हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। करंटली उनके मन में क्या चल रहा है, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस वक्त की आपके पार्टनर की एनर्जी होगी कि उस वक्त उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या होगी और ओवरऑल उनकी लाइफ में भी क्या कुछ चल रहा है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी पिक होती है, वो बताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो भी निकल कर आएगी। और गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। थर्ड, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी एनर्जी आपके पार्टनर की पिक होगी, जितनी एनर्जी आपकी मिलेगी, उतनी ही एनर्जीज आपके साथ गाइस रेजोनेट करेगी। इसका ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें आपके साथ नहीं जा रही है, आपकी सिचुएशन की नहीं है, उसको जाने दीजिए, समझ जाइए वो किसी और के लिए है गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। जल्दी से आप भी सोचो अपने पार्टनर के बारे में। ओके, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास, 3 ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस दिखता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, अगेन सभी के लिए नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकती है गाइस आप दोनों के बीच में। देखो, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हर्मिट, आइसोलेशन, फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर है दी हैंग्ड की एनर्जी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके ओके, देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बताया मैंने आपको। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। पहली बात तो हो सकता है कि इस पर्सन को भी खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है। पेन हो रहा है इन द सेंस कि इनका भी आपसे बात करने का मन कर रहा है, रिकनसाइल करने का मन कर रहा है, या कुछ सिचुएशन उनकी, कुछ लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो कि उनको शायद अच्छी नहीं लग रही है। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा पेन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बहुत अपनी सिचुएशंस को ना आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे अपनी तकलीफ़ों को, उनके लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, टेंशन है, प्रेशर है, कर्मा है, वो सब चीज़ें ये पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे दोनों ही साइड से दिखाई देता है कि आप भी साइलेंस हो, आप भी अपनी चीज़ों को छुपा रहे हो। छुपा नहीं रहे हो मतलब आप दिखाना नहीं चाहते हो, आपकी ये एनर्जी है। और आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो आपसे चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, वो आपसे लिटरली चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है बैकग्राउंड में, जो कि आपको नहीं पता है, वो आपको अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और क्या कुछ चल रहा है, किस चीज़ से इनको तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है, इनको कर्मा मिल रहा है, ये पर्सन ये सब चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं शो कर रहे हैं। यहाँ पर चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये पर्सन आपसे उम्र में, एज में छोटे हो सकते हैं। अगर उम्र में आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं है, आपके पार्टनर आपसे बड़े भी हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड निकल कर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फूल की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, आप बेसिकली जितना करते हो ना इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए, सामने वाला कहीं ना कहीं उतना एफर्ट्स नहीं डालता है या नहीं डालती है। ठीक है, फीलिंग्स है, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्टिविटी है आपके पार्टनर को आपसे, लेकिन
ये जितना एफर्ट्स अपनी तरफ से डाल रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, तो ये भी दिख रहा है कि पास्ट में कोई गलती भी करी है आपके पार्टनर ने, कोई मिस्टेक भी इनसे हुई है। या तो मिस्टेक इनसे ये हुई है कि ये आपसे मूव ऑन कर गए, इन्होंने रिश्ते को ख़त्म कर दिया, या इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने सही तरीके से इक्वल गिव एंड टेक करा ही नहीं रिलेशनशिप में, सिर्फ अपने सक्सेस के पीछे भागते रहे, अपने करियर को देखते रहे, समाज को देखते रहे, फैमिली को देखते गए, ठीक है, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर देखते गए। तो मे भी हो सकता है कि इस वजह से इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं करा। दूसरा, इस वजह से भी इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स आई, ट्रबल हुआ, वो ज़्यादा आपने फेस किया है, आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होता है, ठीक है। इस कनेक्शन में लॉस जो हुआ है ना वो आपका हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आप जब से, या ये रिश्ता आपकी लाइफ से जब से गया है ना, तब से आप अपने ऊपर टाइम दे रहे हो, अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर आप फोकस कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आपको ना रिलेशनशिप की एक रियलिटी चेक कह लो मिल चुकी है। आपको समझ में आ चुका है कि पैसा है, या फिर आप अपने दम पर खड़े हो, अपने बलबूते पर खड़े हो तो सब दुनिया है, वरना कोई भी नहीं है। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक इश्यूज भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपने कुछ पैसों से भी मदद करी है, हेल्प भी किया हो जब इनको ज़रूरत थी, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। इस वक्त की एनर्जी आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन की भी दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये खुद को अकेला रखकर चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, और बेहतर तरीके से समझने के लिए इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। तो ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि फाइनेंशियली हेल्प आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपसे लिया हो, उसके बाद ये गोस्ट करके चले गए हो। अगेन, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपसे गेन बहुत कुछ करा है, चाहे वो प्यार हो, रेस्पेक्ट हो, सपोर्ट हो, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को आपने दी है, प्रोवाइड करी है। लेकिन कैसा है ना कि आपने इनको प्यार दिया, और आपकी प्यार पाने की जब टाइम आती है, या फिर जब इनके तरफ से एफर्ट्स डालने का टाइम आता है, तो ये पर्सन साइड कट लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये पर्सन साइड हो जाते हैं, ये पर्सन बात नहीं करते हैं, या बिजी हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। इक्वल गिव एंड टेक रहता ना अगर आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि आप जितना एफर्ट्स डाल रहे थे, आपके पार्टनर भी उतना ही अगर आपके लिए एफर्ट्स डालते, इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालते, तो प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं। क्योंकि जब इक्वल गिव एंड टेक होता है तो दोनों तरफ से होता है ना। एक प्रॉब्लम हर एक इंसान के रिलेशनशिप में आता है, लेकिन जब दो लोग एफर्ट्स डाल रहे होते हैं सेम चीज़ के लिए, तो वो काम बन जाता है। तो यहाँ पर भी मुझे यही दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इक्वल गिव एंड टेक ना करके उन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही बेहतर समझा, ठीक है। या हो सकता है कि ये पर्सन आपसे सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प चाहते थे, ठीक है, या इनकी लाइफ में जब ग्रो ये कर गए, इनकी लाइफ में जब वो ग्रोथ आ गया, तो ये पर्सन उस नशे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खो गए, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन भूल ही गए कि आपके लिए भी कुछ करना है, आपको जो वादे किए हैं उसके ऊपर भी काम करना है, उसको पूरा करना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इक्वल गिव एंड टेक की दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इस चीज़ के बारे में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो इक्वल गिव एंड टेक कैसे करें,
ठीक है, क्योंकि आदत नहीं है ना इस पर्सन को। तो यही पर्सन सोचे कि कैसे मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डालूं, ऐसा मैं क्या करूं। मे भी हो सकता है कि आजकल आपके पार्टनर चैरिटी कर रहे हो, ठीक है, अपने कर्मा को सुधारने के लिए। जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर भी मानते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया है, आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको इमोशनली हर्ट किया है, वो तो गलत किया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, कर्मा की एनर्जी निकल कर आई है। 11 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। तो 11 और 8 का हो सकता है आप दोनों का कॉम्बिनेशन, या ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और देखो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर अंदर से पता है वो चीज़ फील कर रहे हैं, वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी मनमानी करी, अपने फाइनेंसेस को देखा, या फाइनेंशियली आपका हेल्प भी लिया कहीं ना कहीं। लेकिन जब इनकी बारी आई आपको सपोर्ट करने की, आपको साथ देने की, हो सकता है कि जब ये फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो गए तो इनकी फैमिली कहीं और इनका रिश्ता देखने लग गई, या ये जब सक्सेसफुल हो गए हो सकता है कि वर्क एरिया में ही इनको कोई और मिल गया, किसी और से ये पर्सन बात करने लगे। तो जैसे इनको सक्सेस मिला, ये कामयाब हुए, वैसे ही इनके थॉट्स, इनके मायने इस कनेक्शन को लेकर बहुत बदल गए, बहुत चेंज हो गए, ठीक है। और अभी यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, जब से ये सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये चीज़ करवा रही है, इनको यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं अकेला किया है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर ये चीज़ मानते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है, वादे करके, प्रॉमिस करके, जिस तरीके से ये साइड हो गया है आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से, वो चीज़ इन्होंने गलत किया है, ठीक है। ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है कि इस चीज़ का इनको कर्मा मिल रहा हो, लोग भी अब इनको साइड कर रहे हैं अपनी लाइफ से, लोग भी इनकी लाइफ से निकल रहे हैं, या किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन भी गाइस हो सकती है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये चीज़ें, ये डिस्टेंस, ये दूरी आप दोनों के बीच में आई है। पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, अगर कोई थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ में आई, या उनकी फैमिली है, या अदर इशू है, तो किसी तरह के कर्मा यहाँ पर पेंडिंग है आप दोनों का या आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है आप दोनों के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना, ये चीज़ें कई बार कर चुके हैं, बार बार आना जाना कई बार इन्होंने किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम्स आती है, डिफरेंसेस आते हैं, जो कि हर एक रिलेशनशिप में आता है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को सही दिखाते हैं, ठीक है, कि मैंने तो इस वजह से किया, पर तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी, तुमने ऐसा किया वैसा किया। मुझे नहीं पता अब ये कैसे आपको ब्लेम करते हैं, लेकिन ये चीज़ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है। आपको ही ब्लेम करके कहीं ना कहीं ये साइड होते हैं। और देखो, आपको सामने से ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, गलती आपकी नहीं हो जाएगी, बट इनको पता है कि गलती इन्होंने की है आपको छोड़कर। जिस तरीके से इन्होंने बेसिकली आपको छोड़ा है, ठीक है, उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। जिस समय पर इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया है, जिस वक्त पर हो सकता है कि आपको सबसे ज़्यादा इस पर्सन की ज़रूरत थी, हो सकता है कि आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे, या आप बस चाहते थे कि ये पर्सन कुछ टाइम मेरे साथ अच्छे से रहे, अच्छे से बिहेव करे। बहुत बुरे सिचुएशन में, बुरे टाइम पर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा। हो सकता है कि ऐसे टाइम पर आपके पार्टनर ने छोड़ा जब कोई और भी आपके साथ नहीं था, आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो चुके थे, ठीक है, डिपेंड हो चुके थे, या इनके अलावा आपकी दुनिया ही कहीं ना कहीं नहीं थी। उस वक्त पर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, ठीक है, और इस वजह से आपके पार्टनर को ये फील होता है कि हाँ, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने गलत तरीके से आपसे दूरी बनाई है, गलत रीज़न से आपसे दूरी बनाई है, ठीक है, आपको गलत ब्लेम करके, आपको ही गलत ठहरा कर इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। एंड अगेन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस में कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें आप दोनों के बीच में रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ आए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें।
6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ आपको बैलेंस करे, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ है तो फैमिली के साथ ये बैलेंस करे, चाहे उनका करियर उनके लिए इम्पॉर्टेंट है तो आपके साथ वो चीज़ों को बैलेंस करे। लेकिन इस पर्सन को ये बात समझ में आ गई कि बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा। कोई भी किसी एक चीज़ को चूज़ करके आप नहीं चल सकते हो, ठीक है। अगर करियर और आपके बीच में आपके पार्टनर जगल कर रहे थे तो ये चाहते हैं कि चीज़ों को मतलब आपको भी टाइम दे, अपने करियर को भी टाइम दे, फैमिली को भी टाइम दे और आपको भी टाइम दे। और कोई थर्ड सिचुएशन है आपके पार्टनर के लाइफ में तो मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं और आपको भी साथ में लेकर चले। इस वक्त तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे ये बैकअप क्यों ना लेकर चले, लेकिन इस वक्त आपके साथ चीज़ों को ठीक कैसे करना है इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम ही ये थर्ड पार्टी को छोड़कर उसको ना बोलकर आ गई आपके पास, आपको कमिटमेंट दे दिया, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा मुझे ज़रूर दिख रहा है कि ये आपको भी अपने साथ रखना चाहते हैं, यानी कि वो इतना तो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनी रहे। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि यहाँ पर एक्शन को दिखा रहा है, मतलब एक्शन लेने वाली प्लानिंग यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की, क्योंकि आप तो एक्शन ले नहीं रहे हो, आप तो आगे बढ़ नहीं रहे हो उनकी तरफ। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि शायद आपके आगे ना बढ़ने से ये पर्सन को मजबूरन ही आपके तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन है तो बहुत ज़्यादा चालाक। आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, ये पर्सन चालाक है। इन्होंने देखा कि चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आप तो आओगे ही, लेकिन आप नहीं आए तो अब इनको मजबूरन ही ये आपकी तरफ कदम लेने पड़ेंगे। दूसरा, जो भी थर्ड सिचुएशन में आपके पार्टनर अभी सोच रहे हैं आपको जगल करने के बारे में या उसको भी साथ रखकर आपके साथ चले, ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली नहीं है। उनको एक को ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बड़ा डिसीजन इनको लेना पड़ेगा। हर्मिट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपके पार्टनर ना आपके सवालों के जवाब को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हो, इनसे बहुत सारे अपने सवालों के जवाब इनसे मांगने वाले हो। आपके सवालों के जवाब जो मुझे फील हो रहे हैं, मुझे जो आपकी एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि जब आपके पार्टनर को आपके साथ फ्यूचर दिख ही नहीं रहा था, या उनको पता था कि उनकी फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, या वो आपके साथ रहना नहीं चाहते थे, तो क्यों उन्होंने आपको स्टक करके रखा, क्यों उन्होंने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्यों हमेशा उन्होंने आपको रोक कर रखा, आपको कंट्रोल करके रखा, या झूठे वादे किए, झूठे प्रॉमिसेस किए, फेक प्रॉमिस किए, ठीक है। क्यों हमेशा एक होप आपके पार्टनर ने आपको हमेशा दिया कि ये कुछ तो करेंगे, कुछ तो आप दोनों के बीच में अच्छा हो जाएगा, ये सल्यूशन निकाल लेंगे प्रॉब्लम्स का, ठीक है। जो भी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको स्टक रखा, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत स्टक रखने की कोशिश करी है, ठीक है। इन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर जाओ या अपनी लाइफ को शुरू कर लो किसी और के साथ। तो इसके वजह से इन्होंने आपको बहुत झूठे प्रॉमिस भी करे, आपको अंधेरे में भी रखा, क्योंकि ये चाहते थे कि पूरा हक जो हो आपके लाइफ का इस पर्सन को ही मिले। चाहे ये आपसे शादी करे, चाहे इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो या ना हो, आपसे शादी कर पाए या ना कर पाए, फैमिली आप दोनों की माने या ना माने, बट फिर भी इन्होंने आपको एक झूठी उम्मीद दी। और इनको पता है कि आपको जब ये आपसे बात करेंगे तो इन सारे बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको आंसर करना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों ये सारी चीज़ें करी। अगर वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे, जब उनको शुरू से पता था, तो क्यों उन्होंने आपको स्टक करके रखा, क्यों आपको होप दिया। फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर को
ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 2 बार निकल कर आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि यहाँ पर भी हमने देखा था बॉटम से 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको जो आपके पार्टनर ने तकलीफ़ें दी हैं, आप उसको ओवरकम कर चुके हो और अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर चुके हो। कब तक आप इस पर्सन की यादों में बैठकर रोते रहोगे, कब तक आप इस पर्सन को याद करोगे, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी यादों से भी बाहर खुद को निकाल चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुके हो, वो ऐसा फील करते हैं। अब उनके हिसाब से तो चीज़ें नहीं चल रही है ना, आप तो मूव ऑन नहीं करे हो, लेकिन ये चीज़ उनका सोचना है, उनका मानना है, सोचने दो वो जो भी सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सही राइट टाइम का कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना वेट कर रहे हैं, राइट टाइम पर ये आपको अप्रोच करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त देखो, अभी इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हैं ना, तो ये आपको बहुत कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे, उनको लगता है, ठीक है। क्योंकि उनकी सिचुएशन हो सकता है कि अभी वैसी ना हो, लाइक थर्ड पार्टी अभी भी उनकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन उन्होंने नहीं करा है, या अभी जो वक्त उनको लगता है कि अभी इस टाइम पर आपको जो ऑफ़र कर पाएंगे, वो ऑफ़र करने से क्या होगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है कि, या पहली चीज़ तो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट ही ना करो, दूसरा कि आप दोनों का रिलेशनशिप सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पर्सन से उम्मीद है कमिटमेंट की, आप इनसे सिक्योरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ रहे, लॉयल बन के रहे, ठीक है। आपको एक स्टेबल कनेक्शन मिले, एक स्टेबिलिटी मिले, ठीक है, आप ये चाहते हो। तो आपके पार्टनर के मन में यही चल रहा है कि ये आपको ये स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन सही टाइम पर, राइट टाइम पर, इनके हिसाब से जो इनको लगता है कि राइट टाइम होगा, उस टाइम पर ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे। इस वक्त उनको लगता है कि अभी वो जो ऑफ़र कर सकते हैं, शायद वो ऑफ़र आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, या वो ऑफ़र आप एक्सेप्ट ना करो। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी। कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस आया है। आपके पार्टनर सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए, और जस्टिस है तो यहाँ पे आपके पार्टनर जस्टिस देना चाहते हैं। अब कई बार होता है कि सॉरी बोल देते हैं, ठीक है, अपनी गलतियों के लिए लोग, और उनको लगता है कि मैंने जस्टिफाई कर दिया, जस्टिस हो गया, अपनी गलती की माफ़ी मांग लेने को ही कहीं ना कहीं कुछ लोग जस्टिस बोलते हैं। बट आप चाहते हो कि आपके पार्टनर ने जो भी आपके साथ गलत करा है, उस चीज़ को सही तरीके से समझे। आप कितने पेन से गुजरे हो, इनके बिहेवियर ने, इनके हरकतों ने, थर्ड पार्टी सिचुएशन ने, चाहे फैमिली को चूज़ करने में, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत करा है उस टाइम पर, वो सब चीज़ों की माफ़ी ये दिल से मांगे, अपनी गलती को ये पर्सन समझ पाए इन्होंने आपके साथ क्या करा है। और इस पर्सन ने जो आपके साथ करा है वो सॉरी सफिशिएंट नहीं है, वो काफ़ी नहीं है आपके लिए। आप जस्टिस यही है कि जो भी इस पर्सन ने प्रॉमिस किया, वादा किया, उसको ये निभाए, उसको पूरा करें। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। तुला राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, लिब्रा साइन काफ़ी बार निकल कर आ रहा है स्ट्रॉन्ग। टू ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एक्शन को लेकर यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ नहीं पा रहे हैं एक्शन कैसे लूँ, रिटर्न कैसे वापस जाऊँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब से आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, इस पर्सन का डेफिनेटली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे अभी की, आज की जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है अभी इस वक्त। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत इमोशनल हो गए हैं आपको लेकर, एकदम इमोशंस अभी मुझे नहीं दिखे। अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, इंटीमेसी की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है।
दी हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पार्टनर कैसे एफर्ट्स डाले, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। चाहे ये आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर सोच रहे हो, चाहे अपनी कर्मा इनको हिट कर रहा है इस वजह से सोच रहे हो, लेकिन ये एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को ठीक करने के बारे में, रिपेयर करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी ना, आप दोनों के कनेक्शन में कोई पॉजिटिव जगह नहीं छोड़ी कि ये आपके पास एक रिस्पेक्ट के साथ वापस आ पाए, ठीक है। इन्होंने आपको ऐसे सिचुएशन में डाला, इतनी तकलीफ़ों में डाला, जहाँ पर इनको भी आपके पास आने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा है। इनको भी लगता है कि जो इन्होंने रिस्पेक्ट और जो इनका वैल्यू था ना आपकी लाइफ में, वो वैल्यू गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है, कि एफर्ट्स कैसे डालूं, क्या करूं, कहाँ पर मुझे स्टेप लेना चाहिए, यू नो, वो चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। आई होप कि आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।